शुक्ला और बात करेंगे हम किसान संसद का आज दूसरा दिन। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर किसान संसद दूसरे दिन भी जारी है और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। बीजेपी में वो लिखत पढ़त में किसी न किसी आदमी को बयान देती है, उसने वो बयान उनको लिखित में बयान दिया, उनने बयान पढ़ा, उनको जब जानकारी नहीं है किसी के बारे में आप अनाप शनाप बयान दोगे। और राम माफी का हम महिलाओं से माफी नहीं मंगवाते, हम खाप पंचायत के लोग हैं, हम पंचायती सिस्टम के लोग हैं। गलती कर दी, गलती तो माफी तो बीजेपी मांगे, एक महिलाओं से माफी हम मंगवावे और उन्होंने सॉरी फील कर दी, ठीक है अपना वो करो, लेकिन किसी के कहने से बयान नहीं देना चाहिए। जब आपको पता नहीं तो नहीं बयान देना चाहिए उनको किसी को भी। अब जब उन्होंने माफी मांग ली है तो अब आप क्या चाहते हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, होगा खत्म होगा, हम क्या कोई वो करते फिरे भाई। वे उन्होंने किसी के कहने से बयान दिया, अपना सॉरी फील करती, बस ठीक है। तो आप चाहते हैं कि उनकी तरफ से उनके बजाय बीजेपी माफी मांगे? अरे मांग रखी, बस कह दिया, बस जिसने कह दिया उसी नहीं अपना सॉरी फील पर। आगे ध्यान रखें, किसान किसान है, ये अंदाता है। अगर किसान को से ऐतराज है अगर किसी को, तो भाई एक हफ्ता 10 दिन 1 महीना रोटी मत खावे, ब्रेड मत खावे, दाल मत खावे, फैक्ट्री की बनी हुई चीज खा ले, कोल्ड ड्रिंक पी, जो कंपनी में सामान बनना, हाँ ये चीज खानी छोड़ दे। जो किसान अन्न पैदा करता है उसको खाना छोड़ दे। फिर बता दिए कि हम किसान हैं, अपना सोना खा, चांदी खा, नोट खा, तो बहुत पैसे वाला है ना, तो अन्न मत खावे, किसान के उपजाए हुए उसका इस्तेमाल ना करें। और फिर 8 दिन बाद में बता दिए। सर कल एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि किसान की जो फसल है इस बार वो पहले से ज्यादा हुई है, अनाज ज्यादा हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? भाई किसान पैदा कर रहा है ना, तो जब ज्यादा हुई, इनका क्या रोल है उसमें? बिजली महंगी, फर्टिलाइजर महंगा, किसान को ये लगता है कि भाई मैं ज्यादा अनाज पैदा करके मुझे ज्यादा कीमतें मिल जाएंगी, तो वो नहीं हो पा रहा। जितना किसान फसल ज्यादा पैदा कर रहा है उतना ही किसान नुकसान में जा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि किसान लॉकडाउन में भी पुलिस की लाठियां उसके ऊपर रही और वो खेत में कटाई करता रहा। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि देश को अन्न दे रहा है तो सरकार क्या उसको दे रही? सरकार उसको लाठियां दे रही। ठीक है सर, थैंक यू। और आपको बता दें कि यहाँ पर राकेश शिकायत को सुना आपने, जिन्होंने कहा कि अगर किसान का विरोध करना है तो अन्न खाना छोड़ दो, सोना चांदी पीतल खाइए, अन्न मत खाइए अगर आपको किसानों का विरोध करना है। कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं किसान। आपको बता दें कि आगे आने वाले कुछ दिनों तक किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और आपको बता दें कि किसानों का रोज एक नया जत्था, करीब 200 किसान रोज जंतर मंतर जाएंगे और संसद चलाएंगे। कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं किसान। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अड़े हुए थे, उसके बाद अब उनका ये प्रदर्शन दिल्ली पहुंच गया है। सड़क से लेकर संसद तक किसानों की हुंकार जो है वो सुनाई दे रही। आज हमारी फिर तैयारी है, कार्ड बन रहे हैं, सभी साथी अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है वो गले में डालकर जाएंगे। कल की तरह यहाँ बसें आ जाएंगी। कल थोड़ा सा लेट हो गए थे, पहला दिन था, आज पूरा राइट 9 बजे यहाँ से बसें हैं वो भेज देंगे। और आज जो संसद है ये कल से पहले शुरू हुई, कल पहला दिन था, कल पुलिस ने भी थोड़ा ख़राब किया, आज मेरे ख्याल से ख़राब नहीं करेंगे। तो आज संसद कल 1 बजे शुरू हुई थी, आज हमको लगता है कि 11:30 के करीब संसद अपनी शुरू हो जाएगी। कल का जो संसद का निश्चय क्या निकला था? कल क्या निकला था? कल यही था कि ये तीनों कानून रिपील होने चाहिए और ये जो नरेंद्र मोदी है ये किसान विरोधी है, तो ये सारी बात आई थी। लेकिन 2-2 रोज दिए गए हैं एक बिल पे,
तो जो APMC का है आज भी उसी से चर्चा शुरू होगी, फाइनल डिसीजन आज उसका होगा। आपको बता दें कि किसान लगातार तीनों कृषि कानून बिल की वापसी की मांग को लेकर डटे हुए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं हम किसान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किसान आए और हमसे बात करें, लेकिन संशोधन के लिए किसान अभी भी तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल लाइव जुड़ चुके हैं। प्रिंस, आज किसान की संसद का दूसरा दिन है, या यूं कहें किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है जंतर मंतर पर। क्या कुछ अपडेट है? सुबह से किस तरीके की हलचल जो है वो जंतर मंतर पर देखने को मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल का संसद जो चला राकेश टिकैत की देखरेख में चला और तमाम वहां पे जो है विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे जी। मौज वही राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक शस्त्र चलेगा संसद का तब तक हमारा भी यही यहाँ पे धरना चलता रहेगा। यानी आज जो है महिलाएं जो है जंतर मंतर पे कूच करेगी और महिलाओं जो है वहां पे अपना बात को रखेगी। तमाम चीजें जो है जिस तरीके से देखी जा रही है, आज 8 से लेके 9 महीने हो गए, लेकिन दिल्ली के सभी बॉर्डरों पे जो है किसान डटे हुए हैं। ये इसलिए डटे हुए कि तीनों काले कानून को जब तक वापसी नहीं होती जी किसानों की, तब तक अपने ये घर वापसी नहीं करेंगे। हालांकि कल योगेंद्र यादव ने ये भी कहा कि मीडिया जो है अपना फर्ज निभा रही है, लेकिन कुछ चीजों जो है सरकार मानने को तैयार नहीं है। जब तक सरकार नहीं मानती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते और हमारा धरना और प्रदर्शन हर बॉर्डर पे इसी तरीके से चलता रहेगा। अगर सरकार जो है कुछ करने की कोशिश करती है तो यह आंदोलन में जो है और तेजी आ सकती है। जिस तरीके से वहां पे देखा गया कल के दिन जो है जंतर मंतर पे, तो कुछ चीजें जो है कुछ अलग देखने को मिली। यानी हालांकि राकेश टिकैत ने अपने जवान से ये कह दिया वहां पे कि अगर पहले तो ये कह रहे थे कि विपक्ष को हम मंच पे चढ़ने नहीं देंगे जी, कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स को हम वहां पे आने नहीं देंगे, लेकिन कल की जो बात रही वो चौंकाने देने वाली बात थी। राकेश टिकैत है, चाहे वहां पे किसान नेता कितने भी यूनियन के थे, वो कह रहे थे कि हमें पार्टी पॉलिटिक्स का सपोर्ट चाहिए। नहीं प्रिंस, पहले जिस तरीके से किसान कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि हम अपने मंच को किसी भी राजनीतिक दल का मंच बनने नहीं देंगे, ये बात किसानों ने कही थी। हालांकि कल उन्होंने विपक्षियों से समर्थन मांगा है, वो भी इसलिए क्योंकि वो संसद के अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने विपक्षियों से कहा है कि आप संसद के अंदर जाके हमारे मुद्दों को रखें, तो एक तरीके से वो उनका सपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मंच अभी भी साझा नहीं कर रहे हैं। प्रिंस जी, मैं आपको बता दूं कि हालांकि चलिए राजनीतिक मामला ये नहीं है, लेकिन राकेश टिकैत जी ने क्या नाम है गाजीपुर बॉर्डर से क्या ऐलान किया कि हम यूपी में तो इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये भी तो किसान की बात आ रही है ना जी। बिल्कुल प्रिंस, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पहले कहा गया था कि हम अपने मंच में किसी भी राजनीतिक दल को घुसने नहीं देंगे, उसके बाद सपोर्ट मांगा। कल मैंने ये सवाल राकेश टिकैत से भी पूछा था और ये सवाल मैंने सबित मलिक से भी पूछा था, तो उन्होंने ये बात स्पष्ट की थी कि हम पहले ये कह रहे थे कि हम राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे, यानी कि किसी भी पार्टी को किसान में आंदोलन में घुसने नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्लियर किया कि हम अभी सपोर्ट मांग रहे हैं क्योंकि हम संसद के अंदर जाकर अपनी बात नहीं रख सकते हैं, ये विपक्षियों का काम है। विपक्ष हमारी आवाज बने और संसद में अपनी आवाज को बुलंद करे, और हम चूंकि अंदर नहीं जा सकते संसद के, इसलिए हम अपनी किसान संसद चला रहे हैं और सरकार से बेहतर चला रहे हैं। किसान संसद जो है राकेश टिकैत जी चला रहे हैं, विपक्ष के नेता जो है वहाँ पे संसद के अंदर जा नहीं सकते। लेकिन अब संसद के अंदर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहाँ पे तो हंगामा हो रहा है, क्योंकि विपक्ष जो भी है वहाँ पे तो सरकार की बात न तो सुन रही है न सुनाने दे रही है, और कई दिन से जो है लगातार स्थगित किया जा रहा है संसद को। लेकिन हालांकि ये बात जो है राकेश टिकैत का कहीं न कहीं कहना सही है, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू है, उस तरीके से जो है किसान आंदोलन अभी चल रहे हैं। यदि राजनीतिक अगर नहीं चले तो योगेंद्र यादव वहाँ क्या कर रहे हैं? अगर राजनीतिक मंच उसको नहीं देना चाहते तो तमाम नेता वहाँ पे क्या कर रहे हैं? यानी सेलिब्रिटी जो है वहाँ पे पहले इन्होंने धरना प्रदर्शन पे आकर इनको समर्थन किया, आज वो सेलिब्रिटी कहाँ चले गए?
आज मैं किसान नेता से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आज जितने भी सेलिब्रिटी है वो कहाँ चले गए? देखिए, विपक्ष का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं, जब से दिल्ली कूच करने के लिए इजाजत दे दी है सरकार ने, दिल्ली सरकार ने इजाजत दी, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष किस तरीके से किसान आंदोलन को हवा दे रहा है और किस तरीके से वो चाहता है कि ये जो मतभेद है वो बना रहे, वो जो किसान और सरकार के बीच तरातरी इतने दिनों से जारी है वो जारी रहे, क्योंकि अभी तक दिल्ली कूच करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। अचानक से आपने जंतर मंतर में 200 किसानों को प्रदर्शन करने की परमिशन दे दी, वो भी तब जब कोरोना काल में आपने गाइडलाइंस लगा रखी है, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लगातार लोगों को कह रहे हैं। ऐसे में आपको सोचना चाहिए था कि प्रदर्शन हम करने दे या नहीं करने दे। अचानक से जंतर मंतर में प्रदर्शन करने की इजाजत क्यों दी गई? इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। इस मामले में जब दिल्ली कूच करने की बात की जा रही थी जी, तो वहां पे जो है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हालांकि इस दौर के बैठक भी किए थे और उस दौर में प्रस्ताव ये रखा गया था कि सिर्फ एक ही बॉर्डर से जो है किसान यहाँ से जाएंगे। तो वहां पे राकेश टिकैत के जो है आदेश अनुसार उनके आला कमान जो भी थे राकेश टिकैत जी, उन्होंने कहा कि एक ही क्या नाम है बॉर्डर से किसान आएंगे जो है सिंधु बॉर्डर पे दिन भर में पूरा सुबह 5 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक जो है बैरिकेटर लगाया गया, कटीले तार लगाए गए और रोड को पूरा क्लियर किया गया। और वहां पर जो है जिस तरीके से राकेश टिकैत 200 किसानों की बात करी कि हमारे 200 किसान जैसे वहां आएंगे और वहां पे संसद चलाएंगे। देखना होगा प्रिंस की कैसे ये रार खत्म होती है सरकार और किसानों के बीच, और कैसे क्या कोई बातचीत होती है, क्या इस समस्या का समाधान निकलता है, तो देखना होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि किसान संसद का आज दूसरा दिन है और लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए थे। उसके बाद अब उन्हें जंतर मंतर में प्रदर्शन करने की महापंचायत का भी आयोजन करना है, 20 महापंचायत फिर हम यूपी में करेंगे। मीनाक्षी लेखी का कल एक बयान आया था कि किसान नहीं मरवाली है और कल शाम को उन्होंने फिर अपोलोजाइज भी किया, माफी भी मांगी। अगर बयान उन्होंने जैसा दिया और माफी भी मांगी, कैसे दिखता है? इनकी मानसिकता खराब हो गई है, इनको पता नहीं लगता भी क्या बोल देते हैं। ये बोल ही दिया फिर माफी मांगने की गिराई। पहले ही इतने लीडर बने हैं, आप लोग MP हैं, आप सोच समझ के क्यों नहीं बोलते? आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। हम तो गवार हैं, हम तो किसान हैं, ये तो MP है ना, इनको ये MPओं को हम हटाना चाहते हैं। ये लोग MP के योग नहीं है जो हम कह रहे हैं। हम अपने MPओं को ऐसे ट्रेन कर रहे हैं, ये MP योग नहीं है, इनकी सरकार बदलेंगे, नए MP हम बनाएंगे। किसान संसद का आज दूसरा दिन और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात को कहा है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान भी चाहते हैं कि हम शर्तों के साथ बात नहीं करेंगे, तीनों कृषि कानून बिल को वापस लिया जाए। आज एक नया जत्था जंतर मंतर पहुंचेगा और किसान संसद चलेगी। और अब आपको पंजाब से बड़ी खबर बताते हैं। नवजोत